नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत भगवान बुद्ध जो इस संसार के लोकविदु महाभेषज गुरु मार्गदर्शी हैं, उनको सत सत नमन। उसके पश्चात भगवान बुद्ध के उपदिष्ट धर्म को जन जन तक पहुंचाने वाले और मार्ग दिखाने वाले, प्रेरणा देने वाले भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी सत सत नमन। क्योंकि आज जो हम हैं सब उन्हीं की प्रेरणा करुणा के फलस्वरूप हैं। ये जो लोक है, भगवान बुद्ध ने कहा है, यहाँ कोई भाग्यवाद या आशीर्वाद प्रार्थना, इनका भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया, क्योंकि ये सब काल्पनिक और एक ठोस प्रमाण के बिना किसी ऐसे सहारे पर टिकी हुई बातें हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और संसार जो लोग हैं, इन बातों के सहारे पर रहते हैं, वो कभी भी स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर और उन कपोल कल्पित बातों से बाहर निकलकर अपने का अस्तित्व को संरक्षित नहीं कर पाता है। मेरा तो यह विचार है कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में, लोक में यदि कोई सबसे बड़ा पाप है, वैसे उन्होंने पाप शब्द को ज़्यादा व्याख्या नहीं की है, क्योंकि पाप शब्द ऐसा है जो एक बार हो जाए लोग मानते हैं कि वो कभी मिटता नहीं है। लेकिन उनकी जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उसमें पाप जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा है, अगर कोई पाप है संसार में तो मैं अविद्या से बढ़कर कोई पाप नहीं मानता। अविद्या को उन्होंने सबसे बड़ा मूल कारण बताया है। सभी चीज़ों का, जितना भी लोक और संसार में जो नैतिकता से हटकर, सच्चाई से हटकर, अपने आदर्शों से हटकर व्यक्ति जो कर रहा है, जिनको समाज मान्यता नहीं देता है और समाज जिनको बुरी दृष्टि से देखता है और समाज जिसकी निंदा करता है, वो सब जो व्यक्ति करता है वो इसलिए नहीं करता है कि वो उसका आदी है, लेकिन वो अविद्या से घिरा हुआ है। अगर वो अविद्या हट जाए तो वही व्यक्ति जो पहले उस काम को करता था, उस दुष्कर्म को करता था, उस अकुशल कर्म को करता था, फिर वही व्यक्ति जब अविद्या उसकी निकल जाती है और अविद्या की जगह विद्या या प्रज्ञा आ जाती है, तो फिर वही व्यक्ति उससे फिर दूसरों को रोकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक साधारण सा उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई भी अंडे देने वाले जो हमारे पक्षी हैं, वो अंडे देते हैं, मुर्गी हो, जितने भी जो अंडे देने वाले पक्षी हैं, तो वो अपने अंडों के ऊपर बैठकर उसको हीट देकर उसको बच्चे में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको शब्द कहते हैं कि वो अंडे से रही हैं या उसमें से बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद उस हीट को पाकर अंदर का जो उसके अंदर फिटस होता है और जो भी उस बच्चे की संरचना का जो मटेरियल होता है, वो अपना शेप लेकर एक उसमें उसके चूजे को फॉर्मेशन में ला देता है और जब स्कूजों के अंग पूरे हो जाते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है,
तो वह खुद ही उससे चोंच मारकर तोड़ देता है और उस एग सेल से बाहर आ जाता है। ये एक सभी जानते हैं, लेकिन इसके सापेक्ष अगर देखा जाए, एक चूजा जैसे ही उसका पीरियड पूरा होता है अपने आप उस एग सेल को तोड़ देता है। ये कितनी उस चूजे की अपनी समझ है और या उसका अपना निर्णय है। लेकिन दुख की बात यह है और बड़ी हैरत की बात है कि इस लोक में हम लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, बड़े बड़ी डिग्रियां लेकर, पीएचडी क्या क्या जो हाईएस्ट एकेडमिक डिग्रीज हैं होने के बावजूद भी हम इस संसार में स्वतंत्र घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपने परिवारों को भी पाल रहे हैं और हम लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बुरा काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक चूजा एक एग सेल को तोड़कर एक समय बाहर आ जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जो जिंदगी भर बड़ी बड़ी सुविधाओं से युक्त है और बड़े बड़े ज्ञान से युक्त है, वो अविद्या के जो सेल है, अविद्या का जो है इग्नोरेंस सेल है, उसको तोड़कर बाहर नहीं आता और वो खुला घूम रहा है। उस पर कोई पाबंदी भी नहीं है, रोक भी नहीं है। वो मृत्यु तक, जन्म जन्मांतर तक उस अविद्या के जो घेरा है उसको तोड़कर बाहर नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ी विडंबना इस संसार की है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, मेरा धर्म धारा के विपरीत है। यहाँ कुछ हैं जो उसको समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको नहीं समझते क्योंकि वो धारा के विपरीत है। धारा के विपरीत क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक जो प्राणी है, ये संसार है, इसमें व्यक्ति का जो मन है, चित्त है, वो हमेशा आकर्षक, आनंददायक वस्तुओं की तरफ ही आकर्षित होता है और जब तक उसको आनंददायक वस्तुएं मिलती रहती हैं वो अपने को सुखी और अपने आप को बहुत ही धन्य समझता है। और जैसे ही उसके उन सुख भोग की वस्तुओं में कमी आने लगती है तब वह तरह तरह की अपने उपाय करने लगता है और ये सोचने लगता है अब मेरे बुरे दिन आ गए हैं या मेरा भाग्य खराब हो गया है, तो वो परेशान होने लगता है। उसको ये पता नहीं है कि ये जो आनंददायक वस्तुओं की तरफ जिसमें वो घिरा रहा वो अस्थायी नहीं होती हैं। इस लोक का स्वभाव अनित्य, दुख और अनात्म से युक्त है। ये तीन चीज ही इस लोक को नियंत्रित करती हैं और ये लोक का स्वभाव है। तो ये कारण है, इस चित्त का या मन का स्वभाव है आनंददायक आकर्षक वस्तुओं की तरफ झुक जाना। ये कभी भी दुख को स्वीकार करना नहीं चाहता और यही फिर जब वो उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब वो अपने को दुखी समझकर अपने आप को दुर्भाग्यशाली या कुछ भी अपने कर्मों को दोष देने लगता है या किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देने लगता है कि इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो रहा है या मेरा ये कंडीशन खराब हो रही